कॉलेज के सेकेंड ईयर में ही मेरी जॉब लग गई थी और वो जॉब शायद 12th पास करने के बाद ही लग जाती। कॉलेज में आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो, अपनी खुद की कंपनी बिल्ड कर सकते हो और इवन एक बहुत अच्छे पैकेज पे जा सकते हो अगर आपको जॉब करना है। मैंने कॉलेज के अंदर बहुत सारी गलतियां करी है जो मैं आपको नहीं करने दूंगा। और कॉलेज एक इतना इम्पॉर्टेंट टाइम है जो एक बार चला गया वो जीवन में कभी नहीं आएगा। और 90% स्टूडेंट्स कॉलेज में सिर्फ टाइम वेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से उनका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, हैम्पर होता है, टेंशन होती है, डिप्रेशन होते हैं और जो एक्चुअल में वो चीज़ करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते बिकॉज ऑफ सिर्फ कॉलेज लाइफ। आपको कॉलेज लाइफ में सारी चीज़ों को किस तरीके से बैलेंस करना है कि आपका बिजनेस भी चलेगा, आप पैसे भी बनाओगे, सारी चीज़ें करोगे, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। ये हमारा पार्ट 2 और इसके अंदर हम कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं कि कॉलेज में आप पैसा किस तरीके से बनाओगे, प्लस अगर आपको एक हाई पेइंग जॉब चाहिए या बिजनेस के अंदर जाना तो उसको सक्सेसफुली आप कैसे कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं, कॉलेज एक बहुत बड़ा स्कैम है। मैं खुल के नाम तो नहीं ले सकता बट मैं आपको एक्चुअल में इतना बता सकता हूँ, जिस कॉलेज से मैं पास आउट हूँ, अगर आप क्वेश्चन पेपर को 3 बार एज इट इज़ नोट डाउन कर दोगे और 30 पेजेस भर दोगे तो आप एग्जाम में पास हो जाओगे। भले ही आपने कुछ भी ना लिखा हो, कोई भी सेंस बनाती हुई चीज़ उससे रिलेटेड, मैं कह रहा हूँ एज इट इज़ क्वेश्चन पेपर 3 बार अगर आप छाप दोगे तो आप पास हो जाओगे। कॉलेज शायद दुनिया का सबसे टाइम वेस्ट वाली जगह है, जो चीज़ मैंने जानी। और ये चीज़ मुझे फर्स्ट ईयर में पता लग गया था कि मैं यहाँ पे सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहा हूँ और जितने भी लड़के लड़कियाँ हैं वो एक साथ घूम रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, फन पार्टी ये सारी चीज़ें चल रही है, इसके अलावा कॉलेज के अंदर कुछ भी नहीं है। इसलिए सेकेंड ईयर तक मुझे अक्ल आ गई थी और मेरी जॉब लग गई थी क्योंकि मैं जॉब के लिए अप्लाई कर दिया था और सारी चीज़ें करनी स्टार्ट कर दी थी। अब कॉलेज में जो आपके साथ स्कैम हुआ है, आपके पेरेंट्स के साथ स्कैम हुआ, आपने फीस भरी है, आप क्लास में बैठे हो और ऐसी चीज़ें पढ़ रहे हो जो आपकी लाइफ में कभी काम भी नहीं आनी है और जो आपको जो स्किल है, जो नॉलेज आप ले रहे हो वो मोनेटाइज आप कर भी नहीं सकते। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा टाइम वेस्ट। ये चीज़ गांड मान लो, कितनी भी कोशिश कर लो, किसी भी अच्छे कॉलेज में चले जाओ, जो कॉलेजेस बोलते हैं आपको प्लेसमेंट देंगे, हाँ ये करेंगे वो करेंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट उनका ये बिजनेस मॉडल है, वो इस चीज़ से पैसे बना रहे हैं, आपको वो एजुकेशन दे रहे हैं, एक वो रटाया सिस्टम चल रहा है, लेकिन जो लाइफ स्किल होती है, जो प्रैक्टिकल बेस्ड वर्क होता है वो आपको नहीं मिलेगा। आप या तो लड़कियां घुमाओगे कॉलेज के अंदर, आप अपोजिट जेंडर अलग अलग चीज़ें ले सकते हो, या तो आप लड़के लड़कियां घुमाओगे या फिर आप टाइम वेस्ट करोगे। इसके अलावा तीसरी कुछ चीज़ नहीं होनी है कॉलेज के अंदर। और ये मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने देखा है फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर तक मैं करते करते मैंने कहा कि अब चीज़ें होंगी, अब चीज़ें होंगी, अब चीज़ें होंगी, लेकिन कंप्लीटली कुछ भी नहीं हुआ। और ये एक कॉलेज में नहीं, किन्हीं कॉलेज को छोड़ सकते हैं, जो इंजीनियर्स हैं बेसिकली उनकी पढ़ाई हो रही है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि अगर आप पर्टिकुलर अगर आप थ्योरी भी पढ़ रहे हो तो आपको मशीन सामने रखो, उस मशीन के बताओ ये पार्ट है, ये थ्योरी है, इसकी ये इस तरीके से काम करता है, कंडक्टर है, XYZ कुछ भी चीज़ें हैं, वो रियलिस्टिकली आपके सामने होना चाहिए और वो आपको प्रैक्टिकल जब आप करोगे, जब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो कॉलेज मेरे हिसाब से फुली टाइम वेस्ट है। कॉलेज के अंदर क्या करना है आगे वो मैं अब आपको बताऊंगा। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में, जिसका नाम है स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग। देखो, स्कूल में जैसे ही आप पास आउट हो गए, कॉलेज में अगर आप घुस रहे हो या आ चुके हो, अब कुछ नहीं हो सकता, आपने एडमिशन ले लिया, ड्रॉप आउट कर सकते हो, वो भी आप अपने रिस्क पे करोगे। मैं नहीं बोलता कि आपको ड्रॉप आउट करना है। मेरा एक्सपीरियंस कॉलेज में बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि कब टीचर आ रहा है, क्या टीचर पढ़ा रहा है, क्यों पढ़ा रहा है, क्या बोल रहा है, कि मेरे लिए वो चीज़ें बिल्कुल भी मैटर नहीं कर रही। आज तक मैं बिजनेस कर रहा हूँ, करोड़ों रुपए का हमारा बिजनेस है, आज तक मेरे लिए वो कभी भी काम नहीं आया जो चीज़ मैंने कॉलेज में पढ़ा था। इवन मैं पढ़ने वाला बच्चा था भी नहीं और मैंने क्वेश्चन पेपर को एज इट इज़ 3-4 बार आंसर शीट में छापा है, देख के एग्जैक्ट वही सेम। और जितने भी मेरी क्लास के स्टूडेंट्स थे, जो भी बच्चे थे, वो भी यही चीज़ करते थे एंड सबके सब पास हुए अच्छे मार्क्स के साथ। तो कॉलेज की पढ़ाई जो है वो एकदम साइकिल में चलती है। जो चीज़ पिछले साल था इसी साल वही किताबें हैं, वही सारी चीज़ें, बिजनेस की फालतू की चीज़ें पढ़ रहे हैं, जो BBA कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वो फालतू की, कंप्लीटली फालतू की एजुकेशन है, वो कंप्लीटली वेस्ट। और मैं उसके बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हूँ, क्योंकि वो चीज़ मैंने एक्चुअल में देखी है। और जो चीज़ आप पढ़ रहे हो वो आपके रियलिस्टिक लाइफ में काम भी नहीं आने वाली और वो चीज़ें प्रैक्टिकल भी नहीं है। तो आपको एक स्पेशलाइज ट्रेनिंग में जाना है। फॉर एग्जाम्पल, सेकेंड ईयर में मुझे समझ में आ गया था और मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करने चला गया था, जो कि मैंने दिल्ली से किया था।
3 महीने का मेरा कोर्स था और 3 महीने का कोर्स करने के बाद 7 साल इन्वेस्ट करने के बाद हमारी कंपनी करोड़ों की बन चुकी है और आगे भी वो बहुत ग्रो होने वाली है। इस चीज़ से मुझे ये जानने को मिला, अगर मैं कॉलेज में 2 साल और रुकता बीबीए के लिए तो शायद जो मैं डिजिटल धैर्य बन पाया वो कभी नहीं बन पाता। तो मैंने एक स्पेशलाइजेशन, अगर आपको कोडर बनना है तो आपको 4 साल का बीटेक 5 साल का बीटेक करने की ज़रूरत नहीं है। व्हाइट हेड जूनियर XYZ बहुत सारी कंपनी है जिनका 3-3 महीने का डिप्लोमा है, आप उस पर काम करके डायरेक्टली प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर सकते हो। एंड जब आपको काम आ जाएगा करना तो बड़ी बड़ी कंपनी आपको खुद अप्रोच करेंगी। वहाँ पे ना तो आपकी डिग्री पूछी जाएगी, आपके कितने मार्क्स आए, आपने कैसा परफॉर्म किया कॉलेज में, कोई मैटर नहीं करता है। अगर आप पे वो चीज़ आती है और कंपनी को वो स्किल चाहिए तो आपको कंपनी उठा के ले जाएगी, और वो भी हाई पेइंग जॉब के अंदर। अगर आपके अंदर इतना रिस्क एबिलिटी है कि आप उसी स्किल से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, वेल एंड गुड। आपको टाइम लगेगा डेफिनेटली, बट लेकिन आप ग्रो कर जाओगे। अब यहाँ पे यही चीज़ है कि आपको स्पेशलाइज ट्रेनिंग करनी है, चाहे आप सेल्स में करना चाहते हो, मार्केटिंग में करना चाहते हो, कोडिंग में करना चाहते हो, या XYZ कोई भी फील्ड होगी, आपको एक डिप्लोमा देखना है। कोई भी ऐसा कोर्स जहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क होता है, जहाँ पे आपको दिखाया जाएगा, सिखाया जाएगा, इवन आपको ये भी बताया जाएगा उस स्किल को आप कैसे मोनेटाइज करोगे, कैसे काम करना स्टार्ट करोगे। दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए मैं बोलता हूँ कि स्पेशलाइज ट्रेनिंग आपको करनी है, ना कि 4-5 साल आपको अपने बर्बाद करने कॉलेज में जाके उसके लिए फीस देना है, वहाँ रुकना है, 5 साल तक इंतजार करना है, उसके बाद आपकी नौकरी लगेगी, उसके बाद आप पैसे बनाओगे। सीधा जाओ डिप्लोमा कोर्स करो, 3 महीने की ट्रेनिंग, या किसी को मेंटर बना लो जो उस फील्ड का एक्सपर्ट है, वहाँ से ही काम करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि जब आप कॉलेज से निकलोगे जब भी आपकी सैलरी उतनी रहेगी, लेकिन जब आप डिप्लोमा करोगे जब भी आपकी सैलरी उतनी रहेगी, शायद उससे ज़्यादा रहेगी, बिकॉज यू आर अ स्पेशलाइज्ड पर्सन। तो कोई भी एक पर्टिकुलर फील्ड की जिसमें आपका इंटरेस्ट है, स्पेशलाइजेशन आपको ट्रेनिंग करना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। अब कॉलेज जो बनाया है दैट इज जस्ट फॉर एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बहुत जगह ये बोला गया है कि आप गवर्नमेंट एग्जाम जब दे सकते हो जब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी। आप इस चीज़ को जब भी कर सकते हो जब आपकी ग्रेजुएशन होगी। लेकिन ग्रेजुएशन में क्या हो रहा है, ग्रेजुएशन में स्टूडेंट्स के साथ कंप्लीटली स्कैम हो रहा है। वो पैसे दे रहा है, कॉलेज जा रहे हैं, गर्लफ्रेंड वगैरह घुमा रहे हैं, वहाँ पे काम नहीं कर रहा है, पढ़ नहीं रहा है, क्वेश्चन पेपर को सेम उतार रहा है, सेम चीज़ इस तरीके से हो रही है। बहुत सारे कॉलेज में अलग होता होगा, मैं कह रहा हूँ कि सीरियसली मार्किंग होती होगी। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, उस एजुकेशन के साथ अगर आप मार्केट में उतरते हो या किसी भी कंपनी को कोई लेना देना नहीं है, आप कितने इंटेलिजेंट हो, आपने क्या पढ़ा है, जो चीज़ वो आपको देने वाली है। अगर आपको कंपनी को डोमिनेट करना है, किसी भी इंसान को डोमिनेट करना है, तो आपको एक स्किल में अच्छा होना पड़ेगा। अगर इन फ्यूचर आप अपनी डिमांड कुछ रखना चाहते हो किसी के सामने, वो आप जब ही रख सकते हो जब उस चीज़ के अंदर आप बहुत अच्छे होगे और कंपनी को फ़ायदा होगा। कंपनी को फ़ायदा होगा या तो बिजनेस को फ़ायदा होगा, या आप कंपनी को फ़ायदा दिला सकते हैं जब भी आप अपनी खुद की अथॉरिटी और डिमांड बना सकते हैं। अदरवाइज आप 98% भीड़ के अंदर हो, जो एक कॉमन ऑडियंस है, जो सब घूम रहे हैं, नॉर्मल तरीके से काम कर रहे हैं, सिर्फ उस भीड़ का आप हिस्सा हो। अब ग्रेजुएशन लोग इसलिए करते हैं क्योंकि उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। गवर्नमेंट एग्जाम जैसे मैंने बताया कि आप जब कर सकते हो तब कर सकते हो, ये सारी चीज़ें जब ही होंगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको इस चीज़ को छोड़ना पड़ेगा, आपको इस सोच को छोड़ना पड़ेगा, आपको अपने ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है वो चीज़ पकड़ के उसको ही आपको करना पड़ेगा। इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से आपको अपने दिमाग से रिमूव करना। जो लोग पुराने ज़माने के जैसे पेरेंट्स हो गए या XYZ आपके फैमिली में कोई भी हो गया जो आपकी एजुकेशन देख रहा है, उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एकदम फालतू की बकवास चीज़ है। ग्रेजुएशन में आपको कुछ नहीं सिखाया जाता, सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड एंड पॉर्न। 98% स्टूडेंट या तो लड़कियां देखते हैं और लड़के लड़कियां देखती है। XYZ आप दोनों कुछ भी लगा लो, ठीक है, फीमेल हो तो मेल लगा लो, मेल हो तो फीमेल लगा लो। अब यहाँ पे क्या होता है, कॉलेज में करने के लिए कुछ नहीं होता है। सिर्फ जो लोग होते हैं ना, कुछ सीरियस लोग होते हैं, मैं सबको लेके नहीं बोल रहा, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो पॉपुलेशन होती है वो सिर्फ इसी चीज़ में रहता है कि रिलेशनशिप में आ गए, थोड़ा घूम लिए, थोड़ा सा फिर लिए, इधर उधर चले गए, XYZ चीज़ें हो गई, या फिर शाम को चले गए कहीं, शाम के आने के बाद कोई पॉर्न मूवी देख रहा है, कोई कुछ कर रहा है। किसी की हिस्ट्री सर्च करके देख लेना, आपको 3 में से 2 लोग ऐसे मिलेंगे जो एक्चुअल में वो चीज़ कर रहे हैं, पॉर्न देख रहे हैं, एडिक्शन है उनको बहुत सारी चीज़ों का, क्योंकि कॉलेज में कुछ करने के लिए है ही नहीं, तो इंसान क्या करेगा, गलत चीज़ों में दिमाग चलाएगा। तो अगर आप कॉलेज में हो तो इस डिस्ट्रैक्शन से आपको बचना पड़ेगा, क्योंकि जो कॉलेज में आपकी गर्लफ्रेंड बनने वाली है शायद वो आपके साथ आगे ना चल पाए लाइफ टाइम तक, क्योंकि
जब आप मैच्योर होगे कंप्लीटली, कॉलेज में भी आप कंप्लीटली मैच्योर नहीं हो। आप कॉलेज में मैच्योर जब होगे जब आपकी जॉब लग जाएगी, जब आपको जॉब करते हुए 2-3 साल हो जाएंगे, आपको पता लग जाएगा दुनिया किस तरीके से चलती है। एक्चुअल में लाइफ यही है जो हमने स्कूल में सोचा था, कॉलेज में सोचा था, ऐसे लंबरगिनी में कॉलेज आऊँगा, घर ऐसा होगा, गाड़ी ऐसी होगी, जॉब करूँगा, बिजनेस करूँगा। एक्चुअल में जब पढ़ाई करके निकलते तो वैसा होता ही नहीं कुछ भी। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को उस तरीके से प्रिपेयर ही नहीं करा। और सबसे बड़ी चीज़, आप बॉलीवुड मूवी देख के सोचते हो कि मेरे पास लैम्बोर्गिनी आ जाएगी, मैं कॉलेज में इस तरीके चला जाऊंगा, लोग इस तरीके के कपड़े पहन के आते हैं, मैं बहुत फंकी स्टाइल में जाऊंगा और सब लोग मुझे देखेंगे और मैं हीरो बन जाऊंगा। दिस इज़ नॉट द रियलिटी। जब आप पढ़ोगे, जब आप काम करोगे, वो इट इज़ लाइक 360 कंप्लीटली चेंज। और मैं भी इसी तरीके से सोचता था। जब आप काम करने आओगे, जब आपको पता लगेगा कि रियलिस्टिक चीज़ें क्या होती हैं और जो रिलेशनशिप के मैटर्स होते हैं, आपको वो जब लेने चाहिए, सीरियस जब होना चाहिए जब आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, जब आप अपने पैसे कमा रहे हो, आपको जॉब करते हो, एक्सपीरियंस हो गया, आपको टाइम हो गया, क्योंकि आपको पता है कि रेस्ट ऑफ द लाइफ किस तरीके से चलने वाली है। अगर आप अपने अंदर चेंज नहीं करोगे तो आप कंप्लीटली उस इकोसिस्टम के अंदर चलने वाले हो, लाइफ टाइम आप उसी के अंदर रहने वाले हो। क्योंकि आपको पैसे बनाने के लिए या तो जॉब करना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा। इन दोनों में से अगर एक भी चीज़ खराब हुई तो आप घर पे पैसे नहीं लेके जा पाओगे, खाना नहीं खा पाओगे, अच्छी चीज़ें लाइफस्टाइल नहीं जी पाओगे, आईफोन नहीं खरीद पाओगे, लैपटॉप नहीं चला पाओगे। उसके लिए पैसा लगता है। दुनिया में चलने के लिए, रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, हर चीज़ के लिए पैसा लगता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। रिलेशनशिप के अंदर अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो कॉलेज में तो उसका कोई भी मतलब नहीं। आप करो, सारी चीज़ों करो, कैजुअली करो, दोस्त रहो, जो करना है वो करो, लेकिन डोंट टेक इट वेरी सीरियसली। अगर आपको कुछ चीज़ सीरियसली लेनी है तो अपना करियर और आप अपने टाइम को कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो। मोस्टली जितने भी लड़के लड़कियाँ होते हैं वो टाइम वेस्ट कर देते हैं फ़ोन कॉल पे बात करना, एक दूसरे के साथ मिलना, डेट पे जाना। अगर आप इस चीज़ को कहीं और यूटिलाइज करोगे तो आप बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जिसका नाम है कॉलेज इज़ कम्प्लीटली स्कैम। मैं आपको ये बात पता है क्यों बोल सकता हूँ? क्योंकि मेरी एक कंपनी है, हमारी एजेंसी है जिसका नाम है क्रिएटर लेगेसी। वहाँ पे बड़े बड़े इंडिया के बड़े बड़े स्कूल जहाँ की डोनेशन 20 लाख रुपीज़ है खाली एडमिशन होने की, ऐसे स्कूल हमारे पास आते हैं मार्केटिंग के लिए कि धैर्य हमें इतने एडमिशन चाहिए, हमें नहीं पता कैसे भी एडमिशन लेके आओ। इवन इंडिया के बड़े बड़े कॉलेजेस, आई कांट नेम देम, बट वो हमारे पास इसलिए आते हैं कि धैर्य हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीट बुक करनी है। ज़्यादा सीट मतलब ज़्यादा पैसे, और 1 साल के नहीं, कम से कम 3 साल के या 4 साल के पैसे उनके पास जाएंगे आपके। सो ये कम्प्लीटली एक बिजनेस मॉडल है। शायद आप इस चीज़ को नहीं समझ पाओगे क्योंकि आपने उस तरीके से सोचा ही नहीं है, कभी काम करा ही नहीं है। तो कॉलेज वाले तो अपना पैसा बना रहे हैं, लेकिन आपका माइंडसेट पॉल्यूट हो रहा है क्योंकि आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। कॉलेज और स्कूल का सिर्फ इतना मोटिव रहता है, हमें इतने एडमिशन चाहिए, हमें नंबर 1 होना है, हमारे कंपटीशन में है, हम मार्केटिंग किस तरीके से करेंगे, हमें रिव्यू किस तरीके से मिलेगा, जिससे और बच्चे आए, गांव के बच्चे आए, शहर के बच्चे आए, कहीं के भी बच्चे आए, उनको बच्चे चाहिए और सिर्फ पैसा चाहिए। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इतना ब्लंटली आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सारी स्टेज से मैं गुजर चुका हूँ। ना मैं स्कूल में हूँ, ना मैं कॉलेज में हूँ, मैं जॉब का क्राइटेरिया भी क्रॉस कर चुका हूँ और अब मैं बिजनेस कर रहा हूँ और 7 साल से मैं कर रहा हूँ। सो इसलिए ये सारी चीज़ें मैं आपको बोल सकता हूँ और इन लोगों के साथ मैंने काम करा है तो मुझे पता है कि अंदर की क्या रियलिटी है। और जितना भी ये कॉलेज में एक्चुअली में कुछ नहीं होता, उनको आप क्या पढ़ने वाले हो, आप कहाँ निकलने वाले हो, आपकी क्या जॉब लगी, कोई भी लेना देना नहीं है उनको 1% भी। आपकी माँ ने गहने बेच के आपके पैसे दिए हैं कॉलेज के, आपके पिताजी ऑटो चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, मिलेनियर है, बिलियनियर है, उनको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपकी फ़ीस नहीं आएगी तो आप क्लास के बाहर हो, अगर आपकी क्लास में फ़ीस टाइम पे आई तो आप क्लास के अंदर हो। और उसके अंदर क्या पढ़ाया जा रहा है, यू नो द रियलिटी। आई जस्ट वॉन्टेड टू नो, आप नीचे कमेंट करके बताओ आप क्या चीज़ कर रहे हो, कॉलेज में हो, क्या चीज़ पढ़ रहे हो, नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मुझे कोई भी कॉलेज स्कूल का नाम नहीं पूछ रहा हूँ, बस मुझे इतना जानना है कि आप क्या पढ़ रहे हो, 1 वर्ड में बता दो। बीटेक, इंजीनियरिंग, BBA, जो भी चीज़ें आप कर रहे हो नीचे कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और मैं आपको एक्चुअल में बताना चाहता हूँ, ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। आप कितना भी टाइम लगा लो, कुछ भी चीज़ें कर लो, उनको सिर्फ पैसों से मतलब है। ये चीज़ मैंने बता दिया कि मुझे कैसे पता है, राइट। तो आपको खुद की चीज़ें खुद ही देखनी पड़ेगी। कॉलेज आपकी प्लेसमेंट की कोई भी गारंटी नहीं लेगा। वो बोलेगा ये आ गई कंपनी है, चलो बात कर लो, लग गई तो लग गई, नहीं लगी तो आपका करियर खराब।
आपको 10 जगह बाहर भटकना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, नौकरी मिल गई तो मिल गई, नहीं तो नहीं। दुनिया में किसी को भी आपकी परवाह नहीं है, आपको खुद से ही खड़े होकर उस चीज़ को करना पड़ेगा। तो कॉलेज एक बहुत बड़ा स्कैम इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट भी इस चीज़ को सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट को अच्छा खासा टैक्स जाता है और ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर डालो है। अगर आप ये चीज़ करोगे तो आप ये सरकारी एग्जाम दे सकते हो, अदरवाइज ये चीज़ें नहीं कर सकते हो। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है कि आप कॉलेज में सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं आपको एक परफेक्ट ब्लूप्रिंट देने वाला हूँ कि आप कॉलेज में पैसे भी कैसे बनाओगे। इन फ्यूचर आपकी जॉब लगेगी तो आपको किस किस तरीके से सर्वाइव करना और क्या करना है, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कॉलेज के अंदर ही आप पैसा किस तरीके से बनाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जिसका नाम है फाइंड अ इंटर्नशिप और अ जॉब। देखो, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में मुझे चीज़ बहुत कंप्लीटली समझ में आ गई थी, यहाँ एग्ज़ाम देने जाना है, कंप्लीटली टाइम वेस्ट है, क्योंकि क्वेश्चन वही उतार रहा हूँ मैं जो क्वेश्चन पेपर में, और वो एज इट इज़ प्रिंट करके दे रहा हूँ और उसमें मेरे मार्क्स आ रहे हैं और मैं पास हो रहा हूँ। सेकंड ईयर में मुझे समझ में आ गया कि अब मुझे कुछ और करना पड़ेगा, लेकिन कॉलेज के भरोसे रहे तो यहाँ पे मेरे 2 साल और ख़राब होंगे, उसके बाद मुझे नौकरी मिलेगी और नौकरी मुझे उससे पहले मिल सकती है, तो मैं यहाँ पे 2 साल बर्बाद क्यों करूँ। मैंने कॉलेज छोड़ा और मेरे मम्मी पापा ने बहुत मना किया कि तुझे कॉलेज नहीं छोड़ना है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है। मैंने उनकी भी बात रख ली, सिर्फ मैं एग्ज़ाम देने जाता था। लेकिन कमाल की बात यह है, सेकेंड ईयर के अंदर मेरी जॉब लग गई थी। सेकेंड ईयर स्टार्ट ही हुआ था, मैं डिजिटल मार्केटिंग का डिप्लोमा करने गया था नोएडा। वहाँ से हमने जब डिप्लोमा करा तो मेरी वहाँ पे ही जॉब लग गई थी। मैं वही चीज़ें कर रहा था, लोगों को पढ़ा रहा था डिजिटल मार्केटिंग। तो मतलब मेरी अर्निंग स्टार्ट हो गई थी कॉलेज के अंदर ही। और क्यों हुआ? क्योंकि मैंने वो चीज़ें ढूंढी, मुझे वो चीज़ करनी थी, मेरा इंटरेस्ट था उस चीज़ के अंदर, पैशन था। मैं डिजिटल मार्केटिंग करी, पढ़ाया, पढ़ाने के बाद मेरे अंदर स्किल डेवलप हो गई और वो हाई पेइंग स्किल थी जो आज की डेट में बहुत ज़्यादा हाइप है। डिजिटल मार्केटर्स आप ढूंढोगे, अच्छे डिजिटल मार्केटर्स आपको नहीं मिलेंगे। गली गली में डिजिटल मार्केटर्स घूम रहे, लेकिन मैंने उस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन करी, बहुत साल लगाए, बहुत टाइम लगाए। जब भी हमारी कंपनी इस वक्त करोड़ों का रेवेन्यू जनरेट कर रही है, हम हर महीने करोड़ों रुपए बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि वो कॉलेज में मैंने सही डिसीजन लिया, क्योंकि सेकेंड ईयर में ही मैं निकल गया था जॉब के लिए। मैंने सीखा 3 महीने जान लगा के, और इस चीज़ के लिए लोग MBA करते हैं। कैन यू इमेजिन? डिजिटल मार्केटिंग के अंदर MBA होने लगा है, और वो करना भी नहीं चाहिए। 2 साल का MBA डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, व्हाट द कौन करता है? 3 महीने का डिप्लोमा एज एनफ। आपको कुछ भी चीज़ें करनी है, आप शॉर्ट में उस चीज़ को देखो, करो, ओवरव्यू लो उसके ऊपर और फिर काम करना स्टार्ट करो। इस तरीके से आप चीज़ों के ऊपर, प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर जाते हो। फिर ग्राउंड लेवल पे जब आप काम करते हो तो आपको पता लगता है कंपनी इस तरीके से चलती है, आपको काम इस तरीके से करना है, ये सारी चीज़ें होनी है। उसके बाद यू विल गेट एन क्लियर आइडिया। तो कॉलेज में अगर अभी भी ख्वाबी ज़िंदगी में जी रहे हो तो मेरी इस कंपनी में जॉब लग जाएगी, मैं XYZ कंपनी में जाऊँगा, फिर धीरे धीरे मैनेजर बनूंगा, ये करूँगा, बहुत लंबा साइकिल है भाई। आज की डेट में अगर आप एक घर भी खरीदने जाओगे तो करोड़ों से नीचे घर नहीं मिलेगा। प्रॉपर्टी खरीदने जाओगे तो बहुत महंगा आपको घर मिलेगा। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई जस्ट वांट टू टेल यू कि आपको रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल तरीके से चलना पड़ेगा। अगर आप इस तरीके से सोचते हो कि कॉलेज ही आपको सब कुछ करके दे देगा, तो वो चीज़ें नहीं होने वाली है। गेट आउट राइट नाउ, दिस इज द हाई टाइम। कॉलेज आ जाओ एग्ज़ाम देने, मेडिकल लगा दो यार, मेडिकल लगा के रख दो वहाँ पे कि मेरी ऐसी तबीयत ख़राब है, घर से काम करूँगा, तो घर से पढ़ के एग्ज़ाम दे दो। एंड रियलिस्टिकली चीज़ों के ऊपर काम करना स्टार्ट करो, फ्रीलांसिंग करना स्टार्ट करो। अगर आपके पेरेंट्स अलाउड नहीं कर रहे हैं जॉब या बिजनेस के लिए, एक हाई इनकम स्किल बिल्ड करो यार, फ्रीलांसिंग करना स्टार्ट कर दो। जो भी आप डिप्लोमा कर सकते हो, कॉलेज के साथ साथ एक कोर्स कर लो जो आपको इनकम जनरेट कर सकता है, जो आपकी इंटरेस्ट है उस चीज़ के अंदर आप जाके चीज़ें कर सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से आपको कॉलेज के अंदर ही इंटर्नशिप लेनी चाहिए। आपको फील होना चाहिए कि जॉब में क्या क्या होता है, किस तरीके से पैसे बनाते हैं लोग, क्या क्या करते हैं जॉब में, क्या क्या करते हैं बिजनेस के अंदर, क्या क्या करते हैं। आप सारी चीज़ें एनालाइज कर सकते हो। एक्चुअली मैं डिजिटल धैर्य जॉब करने के बाद ही बनाया। अगर मुझे नहीं पता होता कि जॉब में क्या होता है, कैसे होता है, शायद मैं अपनी कंपनी भी रन नहीं कर पाता। मुझे पता ही नहीं होता क्या चीज़ किस तरीके से होती है। सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आपके पिताजी करोड़पति हो, अरबपति हो, कोई भी हो, अगर आप उनके बिजनेस को डुबाना नहीं चाहते तो जॉब करना आपके लिए भी ज़रूरी है, और जो एक मिडिल क्लास लड़का उसके लिए भी ज़रूरी है। मैं एकदम मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, मेरी फैमिली में कोई भी रिच नहीं है, और अच्छा है कि मैंने कॉलेज के सेकेंड ईयर में निकल के ही जॉब ढूंढी, कोर्स किया, कोर्स करने के बाद दोबारा एक और जॉब करी, एंड उसके बाद मैं अपने आप को स्टेबल कर पाया, और उसके बाद ही मैं अपनी कंपनी को चला पाया। दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गेट आउट, फाइंड अ इंटर्नशिप और अ जॉब राइट नाउ। अब बात करते हैं फाइनल नोट के बारे में, हाउ टू मेक मनी इन कॉलेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉलेज में गर्लफ्रेंड घुमाना है तो पैसे तो चाहिए,
राइट। अब पैसे तो कैसे आएंगे, काम करोगे, नहीं तो मम्मी पापा से मांगोगे, और मम्मी पापा लिमिटेड पैसा आपको देंगे, और उसमें ना तो आप शॉपिंग कर सकते हो, नाइकी के शूज़, आईफोन वगैरह कुछ भी नहीं खरीद सकते, राइट। और फिर गर्लफ्रेंड को दिखाना भी तो है, शो ऑफ भी तो करना है, वो भी नहीं हो पाएगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, उस चीज़ के लिए जो चीज़ मैंने आपको बताई, सारे पॉइंट आपको इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा होने वाला है, उसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ जॉब में हाइक किस तरीके से लेना है, बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ग्रो कैसे करना है, क्या क्या लिमिटेशन आता है, क्या बाउंडेशंस आते हैं, किस तरीके से आप क्या क्या सारी चीज़ें कर सकते हो, लेकिन कॉलेज में कैसे पैसा बनाना है वो मैं आपको अब बताने वाला हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको देखना है अपनी फैमिली की कंडीशन भी, कि वो आपको अलाउड कर रहे हैं जॉब करने के लिए, इंटर्नशिप करने के लिए या नहीं कर रहे हैं। आपको अपना इंटरेस्ट ढूंढना है, फाइंड आउट करना है। यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियो है। अगर आप एक डिजिटल मार्केटिंग स्किल सीखना चाहते हो, उसमें मैं आपकी कंप्लीटली मदद कर सकता हूँ। ऊपर आई बटन में पॉपअप होके हमारा डिजिटल मार्केटिंग का फ्री कोर्स है, वो आप कंप्लीट कर सकते हो, और उसके थ्रू आपको पता लग जाएगा कि मार्केटिंग के अंदर या डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या क्या सारी चीज़ें होती है, और हम पैसे किस तरीके से बनाते हैं, और आप करोड़ों रुपए किस तरीके से बना सकते हो। कोई भी एक स्किल पकड़ो, एनालाइज करो, समराइज करो, मेंटोर से बात करो, इसका फ्यूचर क्या है, कितना पैसा है, और आने वाले 10 साल तक क्या मैं इसको कंटिन्यू कर सकता हूँ। इवन जब मेरा कॉलेज खत्म होगा तो मैं यही चीज़ करूँगा। आपका पैशन ही आपको काम करने पे मजबूर कर देगा। अब जब मैं अपने काम पे बैठता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ, मुझे वीडियोस बनाना बहुत पसंद है, क्योंकि ये मेरा काम है, और डिजिटल मार्केटिंग करना मेरा काम है, मार्केटिंग करना, सेल्स करना वो मेरा काम है। मैं इसमें कभी नहीं थकता हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है ये सारी चीज़ें करने में, क्योंकि सेकेंड ईयर में ही मुझे पता लग गया था मुझे क्या करना है, और उसी के बेसिस पे आज हर महीने मेरी कंपनी करोड़ों रुपए बना रही है, सिर्फ इन्हीं स्किल की वजह से। जो चीज़ मैंने सेकेंड ईयर में डिसाइड किया था, मुझे निकलना है, काम करना है, जॉब करनी है, इंटर्नशिप करनी है, या जो भी चीज़ें करनी है, वो उस टाइम का एक कहते हैं ना फल मिलना, वो चीज़ मिला है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको इंतज़ार नहीं करना है किसी चीज़ का। सारे रिसोर्सेज आपके पास है, इंटरनेट आपके पास है, फ्री डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स आपके पास है, सारी चीज़ें आपके पास है। ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं है जो आपके पास नहीं है। अगर आपके अंदर किसी भी चीज़ की कमी आपको फील होती है, नीचे कमेंट करो, मैं कोशिश करूँगा उसको फुलफिल कर सकूँ। जो मेरे से होगा वो सारी चीज़ें करने की मैं कोशिश करूँगा। नेक्स्ट वीडियो बहुत पावरफुल होने वाला है। कॉलेज के 3rd ईयर में हो तो आगे लाइफ को कैसे लेके जाना है। इवन स्कूल में भी हो तो आपको ये पता लगेगा कॉलेज में क्या गलती नहीं करनी। अगर कॉलेज में हो तो आपको ये पता लगेगा कि जॉब या बिजनेस में क्या गलती नहीं करनी। नेक्स्ट पार्ट बहुत ही पावरफुल होने वाला है, क्योंकि रेस्ट ऑफ द लाइफ आपको पूरी जिंदगी वही काम करना है, जॉब या बिजनेस, और उसमें गिरे तो शायद ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा गंदे तरीके से गिरोगे। वो वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल पर को आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ज़रूर दबा देना। अगर बेल आइकन नहीं दबाए तो फ्यूचर में ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको नहीं मिल पाएंगी। मैं आपको बता दूं, ये पूरी सीरीज़ सिर्फ इसलिए है कि आप गलती ना करें। जो गलतियाँ मैंने करी वो गलतियाँ आप ना करें, और उन गलतियों से आप अपना टाइम कम करें और सही टाइम पे सही चीज़ करें, जिससे आप अच्छे खासे पैसे बना सकें, अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकें। चैनल कम्प्लीटली फ्री है सब्सक्राइब करने के लिए, आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मुझे मोटिवेशन ज़रूर मिल जाएगा अगर हमारे नंबर्स बढ़ेंगे यूट्यूब के ऊपर। तो जस्ट वांटेड टू टेल यू गाइस, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट वीडियो बहुत पावरफुल होने वाला है। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and I'll see you in the next video. Bye bye.